हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में आपने बहुत से भूतियाओं किले और भूतियाओं घटना के बारे में सुना होगा, और ऐसी ही आज की एक जो घटना है वो भानगढ़ किले के ऊपर है। जो बहुत से लोगों की आपने स्टोरीज देखी होंगी, तो बहुत सी बातें सुनी भी होंगी, और जिसके ऊपर बहुत सारी बातें बनी हुई हैं। पर आपने क्या लगता है कि ये घटना क्या है, कैसे रही होगी? इसके ऊपर आप रहस्यमयी तरीके से आज तक कोई इस पे बात हटी नहीं है और कोई बात बनी भी नहीं है। कहानियां बहुत बनी है, स्टोरीज बहुत बनी है, पर इसके ऊपर जो रियल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर कोई बात आज तक हुई नहीं। उसके आगे कोई घटना घटी नहीं। आज जो मैं स्टोरी बनाने जा रहा हूँ भाई, जो अब तक उसमें हुई थी घटना, क्या हुआ था, उसके ऊपर मैं कुछ बातें आज आपके साथ करने वाली हूँ। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, जिसके चक्कर में मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना थोड़ा जरूरी लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसके ऊपर क्या क्या चीजें शेयर कर सकता हूँ। तो शुरू करता हूँ भाई वीडियो। भानगढ़ किला 1573 ईस्वी पूर्व में बना हुआ था। वो कछवाहा राजवंशों के द्वारा बनाया गया था भाई, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भगवान दास जी ने। तो उसके बाद वो रघुवंश, वो राजपूतों का कछवाहा वंश था, जिसके अंदर वो बहुत लोग, और एक बात भूतिया घटना से कैसे रिलेट हुई वो भी बताऊंगा। तो ये मधुदास के जो इनके छोटे छोटे बेटे मधुदास जो थे, उनके द्वारा इसका आगे का कार्यकाल चला, वहां पे वही शासन करते थे। उसके बाद क्या हुआ, ये भूतिया घटना कैसे घटी? उसमें एक राजकुमारी थी, काफी अट्रैक्टिव थी, काफी दिखने में अच्छी थी और काफी सुंदर भी थी। उसमें एक उस जिस जहाँ पे ये किला था जब बना था, तो वहां पे एक जादूगर था। वो जादूगर, मतलब कि जादूगर वगैरह का भी काम, जादूगर वगैरह दिखाता था लोगों को वहां पे जब भी परियोजना वगैरह होती थी। और मतलब कि वो दूसरे एरिया था, पर वो भी एक शासकीय टाइप शासक था वो। तो उसने एक दिन क्या करा कि उसने जब भानगढ़ की रानी को देखा, तो वो मुंह हो गया कि मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ऐसा, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो काफी टाइम से उसको प्रयास कर रहा था कि उसको अपनी विवाह का निमंत्रण, मतलब कि वो विवाह का मतलब कि उसको विवाह के लिए बनाने के लिए, कि शादी करने के लिए उसको मनाए या अपने साथ रखने के लिए जो भी। तो उसको वो कई बार बोलता है। तो एक दिन वो अपना उसका अपना प्रस्ताव लेकर गया कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे तो मुझे शादी वगैरह करनी है जो भी। तो वो उसका वहां पे अपमान करके उसको वहां से भगा देती है कि तुम जादूगर हो, तुम्हारी क्या मतलब की हैसियत वगैरह, वो कह के उसको भगा देती है। और वो भाई जादूगर के रूप में, वो जादूगर ऐसा नहीं था कि वो जादूगर था, वो एक तांत्रिक था। तांत्रिक के रूप में वो काम करता था। तो एक दिन जब उसका ये इतना उपहास उड़ाया, उसका काफी अपमान किया, तो वो उस अपमान को लेकर उसने दिल पे वो बात लेकर वो वहां से चला गया। वो उसके बाद वहां से ऐसा गायब हुआ कि लोगों को पता नहीं चला, वो एक पहाड़ी पे जाके बस गया। वहां से उसने उस रानी के ऊपर उसका कुछ ले आया होगा, कोई भी हरकतें किसी से मंगा लिया होगा, बाल वगैरह जो भी, और इसके ऊपर वहां से ब्लैक मैजिक करना चालू करा। वो भाई ऐसा ब्लैक मैजिक करता था, वो रात रात भर सोती नहीं थी। उसको आसपास कुछ फील होता था, कोई इसको पकड़ रहा हो, कोई इसको ऐसे, मतलब कि एक दिन जब वो राजा के पास जाई थी, तो ऐसा लगा कि उसको कोई पीछे पकड़ खींच रहा है। और फिर एक दिन रात को जब सो रही थी, सोते में ही इसको ऐसा हेलुसिनेशन हुआ कि ये छत पे गई, छत पे से जाके ये उसी महल के ऊपर से कूद गई। जब से बताया जाता है कि वो इतना भूतिया रहा है, और उसके बाद उसे अचानक ही खाली कर दिया गया वहां पे। फिर रातों में चिल्लाने की आवाज और ऐसी चीजें फील होने लगी, जिस चक्कर में वो इतना भूतिया हो गया। और धीरे धीरे करके वहां पे जो लोग आसपास रात में जो घूमने फिरने भी निकले हैं, तो उनको भी वहां पे ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई हमें कुछ अपनी फील करवा रहा है चीजें। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको वहां बहुत ठंडक फील होगा, कि इतने ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मेरे दोस्त के साथ भी सेम ऐसी ही घटना हुई थी। वो गया था भाई घूमने। जिस दिन वो घूमने गया था, तो वो बता रहा था कि जब मैं उस किले के अंदर गया, तो एक एरिया में ऐसी जगह चला गया मैं, वहां पे ऐसा ठंडा से कोई चीज आई और मुझे स्पर्श करके और चली गई, मतलब कि आर पार हो गई इससे। उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई इसको फील करवा के चला गया हो, और काफी ठंडक लगा। और उसको ऐसा लगा कि शायद कोई चीज थी, और वहां बोल रहा था बड़ी नेगेटिव वाइब आ रही थी, बार बार गूज आ रहे थे, उसको डर लग रहा था। तो भाई उसने कहा कि इस चक्कर में वहां से जल्दी निकल गया। और भाई उसके बाद में उसने मुझे सारी बातें बताई। उसकी 2 दिन तबीयत भी खराब रही। बोला यार ये चीज ऐसा नहीं क्या था, पर तबीयत भी खराब हो गई थी मेरी। भाई ऐसा होता है, जब ये चीजें टकराती है ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है। अगर ज्यादा तेज अगर झटका देना होता है तो फिर वो साथ में आती है। और जब झटका अगर ढंग से देती है, तो फिर भाई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां का रूप भी हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, और वो उससे आप भरी भारी परिचित हो।
तो ये भाई एक छोटी सी वीडियो थी जो आप लोगों को मुझे बतानी थी। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। एंड जय श्री राम, राधे राधे। तो